नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो राहुल और मोनू के ऊपर है कि राहुल और मोनू के साथ ट्रेन में क्या हुआ। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, राहुल और मोनू दोनों दोस्त हैं और ये दोनों कहीं जा रहे थे, यानी कि पूरी फैमिली जा रही थी। राहुल की जो फैमिली थी और दोनों ये लोग उनके साथ थे, यानी अपनी फैमिली के साथ थे और वो घूमने जा रहे थे। तो उनके साथ ट्रेन में क्या घटना घटी मैं आज आपको इस बारे में बताऊंगा। उनके साथ हुआ ये था कि जैसे वो ट्रेन में चढ़े और चढ़ने के बाद जब ट्रेन चालू हो गई, यानी कि चल दी, चलने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि जहाँ से वो चढ़े थे ट्रेन में गेट से, उसी गेट के थोड़े से आगे चलकर वहाँ एक गुड़िया पड़ी हुई थी और गुड़िया वो बिल्कुल नई गुड़िया थी। और उन्होंने ट्रेन में डिब्बे में पूछा भी कि किसकी गुड़िया है, यानी कि उन्होंने सोचा कि किसी बच्चे की शायद गिर गई होगी ये, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये इतने बड़े होकर इस गुड़िया से खेल रहे हैं। तो उन लोगों के दिमाग में जो ट्रेन में बैठे थे उनके दिमाग में तो यही बात चल रही थी। तो उन दोनों ने काफ़ी डिब्बों में जाकर पूछा कि ये गुड़िया किसकी है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ ये गुड़िया हमारी है और ये हमारी गुड़िया गिर गई है। लेकिन उन दोनों को अब ये लग रहा था कि शायद ये किसी की छूट गई है या वो पैसेंजर उतर गया है, और जब भी यहाँ के लोग नहीं बता पा रहे हैं सही से कि ये गुड़िया किसकी है, तो तभी उन दोनों ने फैसला किया चलो ठीक है इस गुड़िया को हम अपने पास रख लेते हैं। अगर हमें सफ़र के दौरान अगर यदि हमें कोई परिवार मिलता है तो उनके साथ कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को हम ये दे देंगे। तो तभी उनकी नज़र एक बच्चे पर जाती है। तो राहुल कहता है मोनू से कि देखो मुझे एक बच्चा दिखाई दे रहा है, चलो ये गुड़िया उसको दे देते हैं। तो वो गुड़िया लेकर उस बच्चे के पास गए, तो उसकी फैमिली भी थी बच्चे की साथ में। तो उन्होंने कहा कि लो बेटा ये गुड़िया आप रख लो। तो बच्चे ने वो गुड़िया ले ली। लेने के बाद तो तभी उसके लड़के उस बच्चे के माँ बाप बोले कि ये गुड़िया किसकी है, कि ये पता नहीं ये किसी की है, शायद ये डिब्बे में छूट गई है ट्रेन में, तो आपके बच्चे को हम ये दे रहे हैं क्योंकि हमारे तो ये किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दे दीजिए। तो उन्होंने, जबकि देखिए वो गुड़िया बिल्कुल नई थी, कोई वो पुरानी नहीं थी, बिल्कुल नई गुड़िया थी। और जब उन्होंने वो गुड़िया उसको दे दी तो जैसी वो उस गुड़िया को देकर वहाँ से चले, तभी थोड़ी देर बाद वो बच्चा रोने लगा। अब यहाँ देखिए आप लोग भी सोचोगे कि ऐसा क्या था उस गुड़िया में जो बच्चा रोने लगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उस गुड़िया में वाकई में ही कुछ था जो कि समस्या बड़ी अब जो होने वाली थी वो एक तरीके से ये है कि हम और आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसके उन लोगों के साथ क्या होने वाला था। तो तब वो बच्चा रोने लगा। रोने के बाद वो गुड़िया उन्होंने वापस दे दी कि आप ये गुड़िया ले जाइए, हमारा बच्चा इस गुड़िया से शायद खुश नहीं है, उसे अच्छी नहीं लगी ये गुड़िया, तो उन्होंने गुड़िया वापस दे दी। तभी वहाँ राहुल के पापा आते हैं, क्या वो कहते हैं कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, चलो अपने डिब्बे में चल के बैठो, अपनी सीट पर बैठो। तो उसके राहुल के पापा ने पूछा कि ये गुड़िया कहाँ से ले आए, ये किसकी है गुड़िया। तो राहुल ने कहा अपने पापा से, पापा ये गुड़िया मुझे ट्रेन में मिली थी, जब हम चढ़ रहे थे तो मुझे साइड में पड़ी हुई मिली थी, मैंने सोचा कि शायद किसी की छूट गई है, तो मैंने इस बच्चे को देना चाहा, लेकिन ये बच्चा इस बच्चे ने ले तो ली, लेकिन ये लेने के बाद फिर रोने लगा। और तो उसके पापा बोले ठीक है चलो किसी और को दे देंगे, आप चलो यहाँ से। तो लेकर वो डिब्बे में बैठ गए। लेकिन अब जैसे ही वो ट्रेन तो चल रही थी, अब उनके साथ अब घटना कुछ ऐसी होने वाली थी कि जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तभी वहाँ अचानक मोनू की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, यानी उसके अंदर थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। और राहुल के जो पापा थे वो सोच रहे थे कि इसकी अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तो उन्होंने सोचा कि शायद सफ़र के दौरान इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उन्होंने तो सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया, लेकिन जो वहाँ लोग बैठे थे और काफ़ी सारे लोग उस डिब्बे में बैठे हुए थे, यानी ट्रेन वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भरी हुई थी। तो काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि अचानक इस लड़के को क्या हुआ, अभी तो ये घूम फिर रहा था, बोल रहा था, ठीक था, लेकिन अचानक इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो राहुल के पापा बोले कि चलो ठीक है बेटा आप कोई बात नहीं, आप ऊपर जाकर लेट जाओ। और जो मोनू था, मोनू ऊपर जाकर लेट गया। और राहुल के पापा राहुल से बोले कि इसकी तबीयत अचानक एकदम ऐसे कैसे ख़राब हो गई, आपने कुछ खाया तो नहीं है, कुछ बाहर ऐसा कुछ गलत कुछ खा तो नहीं लिया है।
तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्हें तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है, वहाँ से कुछ खाना मत, कुछ पीना मत। तो अब राहुल के पापा को कुछ महसूस सा होने लगा कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, राहुल की जो मम्मी थी वो भी ये सोचकर एक तरीके से डरने लगी कि कहीं इन्होंने वहीं उस स्टेशन पे से कुछ कर तो नहीं लिया है, या पानी वगैरह कोई चीज़ खा तो नहीं लिया। क्योंकि उस स्टेशन की बात ये चल रही थी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि उस स्टेशन पे अभी कुछ, यानी कि जो लोगों का मानना था कि उस स्टेशन पर कुछ ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए थे। हादसे क्या हुए थे मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो जो एक स्टेशन पड़ता था रास्ते में, यानी कि जहाँ ट्रेन जा रही थी, एक स्टेशन पड़ता था, तो उस स्टेशन पर अधिकतर लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने आत्महत्या करी थी। जैसे कि ट्रेन आ रही है, उसके ट्रेन के आगे कूद गए, पटरी पर लेट गए। तो लोगों का मानना ये था कि उनकी आत्मा आज भी आसपास भटकती रहती है, और जो यहाँ के लोग, जो नए लोग होते हैं, जो यहाँ उतरते हैं इस स्टेशन पर और यहाँ से कुछ अगर खाने पीने की चीज़ लेते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर होती है। लोगों का इस तरीके की बैठे हुए वो बात कर रहे थे। तो तभी राहुल के पापा उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई साहब आप इस तरह की बातें ना करें, और हमारे एक लड़के की तबीयत ख़राब है, तो उसे नींद नहीं आ रही है, तो कृपया करके आप ऐसी बातें ना करें। तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है जी, हम ऐसी बातें नहीं करते। तो वो अपने बच्चों के पास आ गए, राहुल के पापा राहुल से कहने लगे कि चलो ठीक है, अब तुम भी सो जाओ और हम अब कल सुबह बात करेंगे। अभी आराम का समय भी, काफ़ी रात भी हो रही है, और ट्रेन तो मैं अभी पहुंचने में तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि दिन के लगभग हम 10-11 बजे पहुंचेंगे जहां उन्हें जाना था। देखिए, इस बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो लोग कहाँ जा रहे थे और उनके साथ क्या क्या घटना हुई थी। तो जब उनके साथ ये सब कुछ हो गया और फिर सुबह हो गई और ट्रेन उनकी जहाँ जानी थी वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद वो ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन से बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने टैक्सी करी, और टैक्सी में जब उन्होंने अपना लगेज रखा, यानी कि अपना सामान रखा, तो टैक्सी की जो डिग्गी थी वो बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि वो गुड़िया अब भी उनके पास थी। यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं ये बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ और सच्ची घटना बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने जैसे मुझसे शेयर करा है और उनका हमने इलाज भी करा है उस परिवार का। वो टैक्सी की डिग्गी बंद नहीं हो रही थी और काफ़ी ड्राइवर ने जोर लगाया, लेकिन वो जो गुड़िया थी वो उनके एक बैग में थी, और उस बैग में से गुड़िया का हाथ बाहर था, और वो बार बार जब ड्राइवर डिक्की बंद कर रहा था तो वो हाथ डिक्की बंद नहीं करने दे रहा था, यानी कि वो हाथ डिक्की में अड़ रहा था। देखिए, यहाँ आप लोग सोचोगे कि ये तो एक गुड़िया है, अब डिग्गी में अड़ रही है तो सीधी सी बात ऐसे निकाल दो या कहीं रख दो। वो नहीं चाह रही थी कि जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचे। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जो नहीं समझे तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जब ये सब घटना हो रही थी तो तभी राहुल के पापा बाहर आए और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा ये आपकी जो गुड़िया है ये डिक्की बंद नहीं होने दे रही है और इसका हार बार बार डिग्गी में अड़ रहा है, तो आप कृपया करके से आगे लेके बैठ जाएं और मैं डिग्गी बंद कर देता हूँ। तो राहुल के पापा उस गुड़िया को लेकर आगे बैठ गए गाड़ी में, और डिग्गी जब बंद हो गई तो गाड़ी चल दी। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। अब बंद पड़ गई, अब जहाँ वो गाड़ी बंद पड़ी थी वहाँ दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी, कोई मैकेनिक नहीं था, यानी कि एक तरीके से आप ये लोग ये कह सकते हैं कि सुनसान रास्ता था। वहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राहुल बोलता है कि पापा आप एक काम कीजिए कि हम ऐसा करते हैं, हम जहाँ से हम चले थे स्टेशन पे से हम वहीं जाते हैं, मैं और मोनू, और वहाँ हम देखते हैं अगर कोई मैकेनिक मिल जाता है तब तक आप यहाँ कोशिश करिए। तो राहुल के पापा बोले कि ठीक है आप लोग जाइए, और तभी राहुल और मोनू वहाँ से चल दिए। लेकिन वो गुड़िया जो थी वो राहुल के पापा के पास थी, और वो राहुल के पापा ने वो गुड़िया अगली वाली सीट पर, आगे वाली सीट पर रख दी थी, क्योंकि उन्हें गाड़ी देखनी थी, समस्या हो रही थी गाड़ी में। लेकिन तभी राहुल की मम्मी अचानक एक ज़ोर से चीख मारती हैं, और तभी राहुल के पापा एकदम सामने से पीछे की तरफ आते हैं गाड़ी की तरफ, और राहुल की मम्मी से कहते हैं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये गुड़िया अभी मेरे को देखकर हंस रही थी। राहुल के पापा ने कहा कि तू पागल तो नहीं हो गई है, ये क्या पागल वाली हरकत कर रही है, मुझे लगता है कि तेरा इतना लंबा सफ़र के बाद तेरा दिमाग चल गया है। तो राहुल के पापा ने इग्नोर कर दिया, लेकिन राहुल की मम्मी के साथ जो हुआ था वो तो समझ गई थी कि ज़रूर इस गुड़िया में कुछ ना कुछ है। अब आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो तभी उनके साथ ये समस्या उत्पन्न हो रही थी, लेकिन
राहुल के पापा को अब भी कुछ भी नहीं लग रहा था, उन्हें तो एक तरीके से यही लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और जहाँ वो जिस कार्य से जा रहे हैं वो उनका कार्य बनकर रहेगा। वो क्योंकि वो जिस कार्य से जा रहे थे वो तो यही सोच रहे थे कि शायद उस कार्य को हम ना कर पाएँ, उस वजह से ये रुकावटें आ रही हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो रुकावटें आ रही हैं ये उस गुड़िया की वजह से आ रही हैं। फिर राहुल और मोनू जो जा रहे थे स्टेशन की तरफ, लेकिन उन्हें रास्ते में एक कार वाला मिलता है और वो उन दोनों से पूछता है कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने सारी बात बताई राहुल ने कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और हम वहाँ जा रहे थे, अब हम मैकेनिक को देखने जा रहे हैं। तो उस जो वो गाड़ी शख्स चला रहा था, यानी कि जो उनसे पूछ रहा था, वो बोला कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है और आप एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, आप अपनी गाड़ी मुझे दिखाइए कहाँ पर है और आप एक काम करिएगा, मेरी गाड़ी में रस्सी बांधकर पीछे मैं आपकी गाड़ी को खींच के आगे तक ले जाऊँगा, आगे चल के कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा या कोई दुकान मिल जाएगी। तो वो दोनों मोनू और राहुल दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैठने के बाद चल दिए। तो बात जो शख्स गाड़ी चला रहा था, जिस गाड़ी में वो बैठे थे, तो वो शख्स बोला कि आप कहाँ से हो और आप क्या करने जा रहे हो, आपका क्या कार्य है। तो इस तरह तो मतलब इंगे तिंगे की वो बातें करने लगा। देखिए दोस्तों, यहाँ सुनने वाली बात है, जब वो इंगे तिंगे की बातें कर रहा था तो तभी मोनू के मुंह से बात निकलती है कि वो राहुल से कहता है कि राहुल गुड़िया कहाँ है। तो राहुल कहता है अरे यार तू अब भी उस गुड़िया के बारे में सोच रहा है, गुड़िया तो वो पापा के पास है। तो जो शख्स वो गाड़ी चला रहा था वो एकदम अचानक ब्रेक लगाता है गाड़ी के बड़ी ज़ोर से। तभी राहुल कहता है कि अंकल आप क्या कर रहे हो। तो वो शख्स राहुल से कहता है कि आप किस गुड़िया की बात कर रहे हो, आप हो कौन। तो राहुल कहता है कि अंकल हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इतना डर क्यों रहे हैं। कि नहीं नहीं पहले आप मुझे बताओ वो गुड़िया कहाँ है। तो उन्होंने कहा, राहुल ने कहा कि अंकल वो गुड़िया मेरे पापा के पास है और कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इतना चौंक रहे हो। ऐसा उस गुड़िया में है क्या, एक गुड़िया है, वो नई गुड़िया है, इसमें कोई दिक्कत तो हमें तो कुछ लग नहीं रहा। तो तभी वो शख्स राहुल से कहता है कि बेटा तुम्हें पता नहीं तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। तुमने मुसीबत को अपने घर न्योता दे दिया है, यानी कि दावत का न्योता दे दिया है उस मुसीबत को। और उसे जितना जल्दी हो सके उस गुड़िया को फेंक दो या जला दो, नहीं तो बेटा आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो तभी मोनू कहता है, कह रहे नहीं यार अंकल ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप किन चक्करों में पड़ रहे हो, ये भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो शख्स कहता है कि बेटा जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है, शायद आप लोगों पर अभी नहीं बीती है या उस गुड़िया ने अभी पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ कुछ करा नहीं है, तभी आप ऐसा कह रहे हो। लेकिन हाँ, उस शख्स ने ये भी कहा कि मैं इतनी गारंटी आप लोगों को दे सकता हूँ या देता हूँ कि जब से वो गुड़िया आप लोगों के साथ है, जब से वो आप लोग को वो गुड़िया मिली है, तब से ही आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर हो रही है। तो तभी राहुल थोड़ा सोचता है और कहता है मोनू से कि हाँ मोनू, ये अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो वो गुड़िया मिली, पहले तुम बीमार पड़े, फिर उस बच्चे को भी हमने वो गुड़िया दी थी, वो बच्चा भी रोने लगा था, कहाँ वो खेल रहा था, लेकिन उस गुड़िया के हाथ में लेते ही वो बच्चा रोने लगा था। अब हमारी गाड़ी, जब हम गाड़ी में बैठे और डिग्गी ड्राइवर बंद कर रहा था, वो डिग्गी नहीं बंद हो रही थी, उस गुड़िया का बार बार हाथ अड़ रहा था। अब गाड़ी हमारी आधे रास्ते में ख़राब हो गई, गुड़िया पापा लेकर बैठे थे आगे, तो ये हो क्या रहा है। तो मोनू कहता अरे यार तू भी कहाँ इन अंकलों की चक्कर। वो बोला कि अंकल आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी चलाइए और आप हमें वहीं छोड़ दीजिए जहाँ हमारी गाड़ी है, आप इतना सोचिए मत और हमारे दिमाग में कोई इधर उधर की बातें मत डालिए। तो फिर वो बोले कि ठीक है, मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को समझाना, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, यदि आप लोगों को मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस गुड़िया के बारे में कुछ जानना हो तब भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो राहुल बोला कि अंकल आप इस गुड़िया के बारे में इतनी बात कर रहे हो, क्या ये गुड़िया आपकी है, कहीं आपकी तो ट्रेन में नहीं छूट गई थी, क्योंकि आप भी स्टेशन की तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गुड़िया मेरी नहीं है, पर हाँ इस गुड़िया से मेरा पाला पड़ चुका है, मेरा और मेरे परिवार का। तो राहुल कहता है मोनू से कि मोनू मुझे कुछ अब गड़बड़ लग रही है। तो मोनू कहता नहीं यार तू फिर इसके चक्कर में आ रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि अंकल आप गाड़ी चलाइए और आप हमें हमारी मंजिल तक छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इसकी आगे की कहानी मैं आपको भाग 2 में बताऊंगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।
घर घर महादेव, हर हर शंभू।